हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आइए देखिए, आपको जैसे पता है कि ये जो क्लासेस है सुबह 10 बजे आती हैं मंडे टू सैटरडे, इनको देखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, चैनल पर सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है, तो फिर थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। क्योंकि हम और भी कई सारे प्रोग्राम लाने चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर कोई बेवजह आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आपसे भी तो उम्मीद की जा सकती है कि आप इतना ही दिल से इन चीज़ों को देखें, समझें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो प्लीज़ हमसे पूछिए क्या समस्या आ रही है आपको समझने में। फिलहाल आज का लेक्चर 10 है। इसमें आपको जैसा पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री क्विज हम यहाँ पर घटना चक्र पूर्वानुलोकन को देख रहे हैं। पहले भी इसके लेक्चर्स आ चुके हैं, उनको आपको मेरे पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारे पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। जो बच्चों ने मुझे फॉलो नहीं किया वो मुझे मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पर भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्बनदेही, ठीक है, किसमें रुम्बनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए थे और उसने इस स्थान की पूजा भी की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे टैक्स फ्री करने की घोषणा का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है, यानी कि राजा अशोक की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने कई बार ये पढ़ाया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ है। क्यों? देखिए, बौद्ध धर्म का जो प्रचार करते हुए देखेंगे आप, महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे, जहाँ पर वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें क्या हुआ? रक्तिता सिसार हो गया, ठीक है, और भयानक पीड़ा उन्हें उत्पन्न होने लगी। और इस पीड़ा के बाद वे कुशीनगर यानी कि मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे और यही 483 ईस्वी में जो है 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण की कहा गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है अंग, मगध, मल्ल और वत्स। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन इसका मल्ल हो जाएगा, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के, पालों के। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ है? आप देखेंगे ये देखेंगे मल्लों के शाक्य में गणतंत्र में महापरिनिर्वाण हुआ है। ठीक है, महापरिनिर्वाण मतलब उन्होंने जो प्राण त्यागे थे। अभी हमने ऊपर देखा ही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? देखिए, इसी तरह से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा के वही 2-4 चीज़ों को आपसे तोड़ मरोड़ के पूछा जा रहा है और हमें कंफ्यूज किया जा रहा है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? सेम वही चीज़ आ गई। तो कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने? देखिए, बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में सांसारिक सुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ऐसे प्रश्न को हम यहाँ पर साइड कर देंगे। लेकिन ऐसे प्रश्न भी कभी कभी आपसे प्रश्न में पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, बोध गया में। तो बट ऑब्वियसली कुशीनगर में है। क्यों? क्योंकि महापरिनिर्वाण मंदिर जो है यूपी के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में ये स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 कब से 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। और महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। क्लियर है? निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कोसल और मगध। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर महाजनपदों में से कोसल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था, याद रखना है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मगध और कोसल दोनों राज्यों में भ्रमण किया है, यानी कि ऑप्शन तीसरा जो है सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म से दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान और सुभद।
ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि इन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे और यहाँ पर सूकद माधव वो जो इन्होंने सामग्री खाने से वो अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे और फिर पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था अंतिम समय में जब वो महापरिनिर्वाण की बात की जाती है। ठीक है, उससे पहले बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन, और ये बाहर कहीं नहीं, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में आरओ में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में कहाँ पर वर्षा ऋतु जो है अंतिम समय में जो वर्षा ऋतु उन्होंने देखी वो कहाँ की देखी थी? अंतिम ऋतु कहाँ की देखी थी? श्रावस्ती में। ये सब पढ़ा हमने। तो महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के कुछ अलग अलग आयामों का हमें काल का पता चलता है और जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी, ऐसा मानते हैं। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता अस्थिहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कौन सा एक बुद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें व्याख्या करता है? तो बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है। तो क्रोध और देखेंगे तृष्णा और दूसरी विषादकारी जो मनस्थितियों से बहुत परे है। ये शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। ठीक है, निर्वाण में तृष्णा और देश के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्ट यानी कि दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो इस प्रकार से और भी बहुत अभी वीडियोस आने हैं, इन्हें निरंतर देखते रहिए। छोटे छोटे वीडियो क्लिप है, रेगुलर देखिए, रिवाइज करते रहिए। चलते फिरते भी अगर आप सुन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे रिवाइज करने से होगा कि आपकी तैयारी निरंतर बनी रहेगी साथ साथ में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर इतना ही रखते हैं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।